अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा बच्चे, हमारा चैनल है। इस चैनल पे हम ना सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स ट्राई करते हैं अपलोड करने की। और हमारी कलेक्टिव एफर्ट होती है, हम सारे आपस में सिबलिंग्स हैं और ट्राई करें कि हम मैथ को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायो को कैटर कर सकें, जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? तो हम बेसिकली उसको फोकस कर रहे हैं। हम 3 लोग जो कि ऐसे अपलोड कर रहे हैं, हम तीनों सिबलिंग्स हैं। तो ट्राई करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हमारा चौथा भाई भी कभी कभार वीडियो अपलोड करता है। एनीवेज, नेक्स्ट हम देखते हैं। पहले हमारी जो सीरीज़ चल रही थी ना, वो हमारी पंजाब बोर्ड की सीरीज़ चल रही थी। अब हमने देखा है कि जो फेडरल बोर्ड है, इसमें जो 10th की बुक है ना, वो न्यू है और इसमें अभी क्या से कहते हैं, लेक्चर्स ऐसे इतने अपलोड नहीं हुए। सो हम ट्राई करेंगे, हम इसको भी कैटर करने की ट्राई करें। हमें आपकी सपोर्ट और लाइक की ज़रूरत होगी। ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम एफर्ट पुट कर सकें। एनीवेज, आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का। जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन को डिस्कस करने से पहले मैं एक स्टोरी छोटी सी बिल्डअप कर देता हूँ, फिर आपके लिए चीज़ें स्टडी करने के लिए आसान होंगी। हम ना एक टर्म बोलते होते हैं लाइफ। लाइफ को क्वेश्चन आता है कि हम कैसे क्या कहते हैं। लाइफ को उर्दू में तो हम सिंपली कह देते हैं ज़िंदगी, लेकिन क्वेश्चन आता है, ठीक है ज़िंदगी है, लेकिन इसकी क्या कोई डेफिनेशन भी है? मैं कहता हूँ हाँ, इसकी डेफिनेशन है। और जो मैं डेफिनेशन बोलूँगा वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग। सिंपल से मैंने डेफिनेशन कर दी। मैंने कहा इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉन लिविंग, दैट इज कॉल्ड एज द लाइफ। अब हमें इस डेफिनेशन पे गौर करना होगा। इसके सर्टेन पार्ट्स हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मीन ये खूबियों का मजमू है। वो खूबियाँ क्या करती हैं? वी डिस्टिंग्विश, जो अलग कर देते हैं किसको, लिविंग को नॉन लिविंग से। अब डेफिनेटली हम सोचेंगे वो खूबियाँ कौन सी हैं। उनमें कहता हूँ डिफरेंट है। रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट है। ये जर्नल की ऐसे कुछ एक प्रॉपर्टीज़ मैंने जर्नल से बोल दी। अब इसमें एक मैंने प्रॉपर्टी बोली डाइजेशन। अब एक बात याद रखें, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनको जिंदा रहने के लिए कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो सारी पता एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन से आएगी। अब जो न्यूट्रिएंट्स लिए जाएंगे, जो खुराक खाई जाएगी, उसके डाइजेशन होना ज़रूरी है। अब उस डाइजेशन के लिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर सिस्टम होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसी डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे डिस्कस किया गया, एक्सप्लेन किया गया। अब देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह। A man, like all other animals, need energy for the maintenance of his life processes. The energy comes from the metabolism of food substances which need to be digested. एक बात याद रखिएगा, कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को या इंसान को जिंदा रहने के लिए ना, हमें कैसे कहते हैं, एक प्रोसेस चलाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कैसे डिफाइन करते हैं? सेट ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज टेक्निक विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हैं, उसे हम उसका क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में कर दिया जाता है, फूड सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है और डाइजेस्ट किया जाता है। आवर फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारी फूड में मोस्टली ये वाले सब्सटेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। आप फैट्स भी कह सकते हैं, आप लिपिड्स भी कह सकते हैं, दैट थिंग विल बी सेम। दीज आर वेरी लार्ज मालिक्यूल। अब ये लार्ज मालिक्यूल्स है, कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स हैं। अब ये इतने लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं कि इनको हमारा सेल डायरेक्टली ना तो टेकअप कर सकता है, ना इसे डाइजेस्ट किया जा सकता है। इसलिए इन कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स को हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर ब्रेक किया जाता है और सिंपल वन में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि हर सेल इसको यूज़ कर सके। देयर आर वेरी लार्ज मालिक्यूल। एवरी सेल ऑफ द बॉडी नीड्स दीज मालिक्यूल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। हर सेल को इन मालिक्यूल्स की ज़रूरत है, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स होंगे, स्टार्च वगैरह होगा, इसको कन्वर्ट करके सिंपल में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रोटीन्स हैं, लार्ज चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड भी कह सकते हो, अमीनो एसिड भी कह सकते हो, दैट इज अप टू यू। इन चेन्स को ब्रेक करके सिंपल अमीनो एसिड में ब्रेक कर दिया जाता है, सेल उनको यूज़ कर लेगा। फैट्स हैं, ये कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स होंगे, इनको सिंपलर वन में कन्वर्ट करके ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इन्हीं मालिक्यूल्स को सेल अब्जॉर्ब कर सकते हैं। एनीवेज, डाइजेस्ट सिस्टम परफॉर्म इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है निगलना। इंजेशन, डाइजेशन का आपको पता है, डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन पता क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब हो गए, उनको यूज़ करके हमारा बॉडी अपने कंपोनेंट्स बनाना शुरू हो जाए। फर्ज कर ले हमने बाहर से प्रोटीन खाई, प्रोटीन को इंजेस्ट किया, निकला, फिर उसे डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया और वो अमीनो एसिड हमारे सेल के अंदर क्या हो गए? अब्जॉर्ब हो गए। अब इन अमीनो एसिड को यूज़ करके हम अपनी प्रोटीन बना लें।
हम हीमोग्लोबिन बना लें, मायोग्लोबिन बना लें, एक्टिन बना लें, ट्रोपोमाइसिन बना लें, ट्रोपोनिन बना लें। जब हम अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं, अपने कंपोनेंट्स बनाना शुरू हो जाते हैं, उनको अपने बॉडी का पार्ट बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिमुलेशन। एंड इजेशन, इजेशन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से वेस्ट मटेरियल को क्या कर देना, रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड एज द इजेशन। इज इट क्लियर? ये मैंने आपको जस्टिफाई कर दी चीज़ें। ओके, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सिमुलेशन एंड इजेशन, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। Taking in of the food is called digestion. The breakdown of large molecules uh, into small soluble food molecules with the help of enzymes called digestion. तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को टेक इन करना, उनको ब्रेक करना, किसकी हेल्प से? एंजाइम्स की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, और यहाँ पे टर्म बोली गई एंजाइम। एंजाइम का मतलब होता है बायोकैटलिस्ट। ये स्पेसिफिक कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोसेस करते हैं। एनीवेज, व्हेन द फूड हैज़ बीन डाइजेस्टेड, जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है, द स्मॉल मॉलिक्यूल मस्ट पास आउट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब इनटू द ब्लड एंड प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और देखें आप, ये माउथ कैविटी, मुंह से खुराक खाते हैं, एसोफेगस से जाती है, एसोफेगस से स्टमक में स्टे करती है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक ज़्यादातर क्या से कहते हैं, डाइजेशन हो चुकी होती है। इसके बाद यहाँ से फूड को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको ब्लड में डाल दिया जाता है। तो ये बात है एब्जॉर्प्शन। फ्रॉम ब्लड दीज मालिक्यूल्स आर टेकन इनटू सेल्स, और यहाँ ब्लड, आपको पता है ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। जब पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो जाहिर बात है हर सेल को फूड प्रोवाइड कर देगा। बेसिकली ब्लड का पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के मकसद भी यही है कि वो पूरे बॉडी के हर सेल को फूड दे सके और ऑक्सीजन दे सके। ओके, फ्रॉम ब्लड दीज मालिक्यूल्स आर टेकन इनटू सेल्स एंड आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं अपने स्पेसिफिक, क्या उसे कहते हैं, पर्पस के लिए, उसे हम सिमुलेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इजेशन। और वो प्रोसेस जिसमें जो वेस्ट मटेरियल वो बॉडी से रिमूव कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज द इजेशन। ओके, नेक्स्ट, डाइजेस्ट सिस्टम कैन नॉट वर्क अलोन, ये अकेला काम नहीं कर सकता। इट इज हेल्प बाय ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, टू टेक डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्यूब टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर? अब बच्चे, ये जो मैंने आपको पैराग्राफ कराया ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चंस निकल सकते हैं जो डेफिनेशंस हैं। ये जो इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 डेफिनेशंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं और एमसीक्यूज हो सकते हैं। इस पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवाता रहूँगा। एनीवेज, नेक्स्ट है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब ये क्या है, कैसे है, इसको देखते हैं। द ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेक द डाइजेस्ट सिस्टम। वो वाले ऑर्गन्स जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बनाते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ ऑर्गन्स। वन इज द एलिमेंट्री कैनाल। पहला एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, पता क्या है? आपके माउथ से लेके ना एनस तक, लार्ज पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन तक जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इनके अंदर क्या उसे कहते हैं, इसके सर्टेन पार्ट्स हैं, वो क्या है, कैसे हैं, किस तरह देखते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज कंसर्न विद इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो इजेक्शन है वो अनडाइजेस्टेड फूड की होगी। द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर, अब ये जो पार्ट्स हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, बट लिस्ट आउट द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो वो कौन से हैं ये आपने हाईलाइट कर लेने हैं। माउथ, ओरल के, अच्छा माउथ ओपनिंग है, जो लिप्स के दरमियान है ना, वो आपका माउथ है। अच्छा, उसके बाद क्या, ओरल कैविटी है। ओके, नेक्स्ट फेरेंक्स है, उसके बाद एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द, यू कैन से, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो होते हैं, ये वाले ग्लैंड्स हैं जो डायरेक्टली डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इनकी जो सिक्रीशंस है ना, जो इनसे सब्सटेंस निकलते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं, एड करते हैं किसमें, डाइजेशन में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प इन डाइजेशन। क्लियर? ओके, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर सलेवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक के अंदर सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं,
इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो इंटेस्टाइन की वॉल क्या से कहते हैं सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, एम पिंक्रियास जो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। क्लियर। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है लिस्ट आउट द, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट आउट द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और लिस्ट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।